नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए अब सीधे नजर डालते हैं फाइनल रिपोर्ट पर। सीएस उषा शर्मा ने सचिवालय में ई फाइलिंग के काम का निरीक्षण किया है। कार्मिक विभाग के K2 सेक्शन में निरीक्षण करके उन्होंने कार्यप्रणाली को भी देखा है। इसके तहत पूरी तरह ई फाइलिंग करके टेबल पर फाइल नहीं होने की उन्हें जानकारी दी गई। उन्हें यह भी बताया गया कि किस तरह कमरे में रोशनी और हवा की भरपूर व्यवस्था करते हुए कामकाज की बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग और सेक्शन को भी इसी मॉडल सेक्शन के आधार पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग सरकार की प्राथमिकता में है, जिसे सचिवालय में लागू किया गया है ताकि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आ सके। निरीक्षण किया और आपने देखा कि जैसे डीओपी टीम ने अपनी फाइल जो है सिस्टमेटिकली एक ऑर्डर में भेजी, बाकी फाइल स्कैन करके जगह क्रिएट करी, एक अच्छा हेल्दी वातावरण क्रिएट किया और पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस प्रणाली पे आ चुका है। हमारी प्राथमिकता है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा भी की है कि फेज़ 2 कैसे आएगा, तो हमारी भी प्राथमिकता है सभी विभाग की प्रणाली में कैसे आए। काफ़ी इसमें कार्य हो चुका है, इससे हम जो है एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम वर्किंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, फाइल्स की ट्रैकिंग हो पाएगी और एक स्मार्ट गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस का मॉडल जो है राजस्थान में। प्रदेश के अजमेर, कोटा, उदयपुर और राजमेश के अधीन संचालित सीकर मेडिकल कॉलेज में नए मुखिया यानी प्रिंसिपल की तलाश एक बार फिर से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज इस पद के लिए इच्छुक चिकित्सकों के साक्षात्कार लिए गए। इस मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुए इंटरव्यू में कुल 38 चिकित्सकों को बुलाया गया, जिनमें से 33 चिकित्सकों ने इंटरव्यू की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और प्राचार्य पद के लिए खुद का मजबूती से पक्ष रखा। साक्षात्कार में प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत, प्रमुख कार्मिक सचिव हेमंत गेरा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विवि के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक तरफ होली की खुशियां तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका। इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और बूंदी के केशवराय पाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने दावा किया कि भाजपा ने मंडल से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक न सिर्फ महिला भागीदारी बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के काम को भी एक मुहिम की तरह लिया। लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित हुई चंद्रकांता मेघवाल को संपूर्ण चुनाव प्रबंधन उनके पति नरेंद्र मेघवाल संभालते हैं। ऐसे में इस नेता दंपत्ति से संवाददाता भंवर एस चारण ने खास बातचीत की है, आप भी जरा देखिए। देश की आधी आबादी आज डबल सेलिब्रेशन मोड में है। पहला सेलिब्रेशन होली के त्यौहार का और दूसरा सेलिब्रेशन आज मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। हम मौजूद हैं बीजेपी की विधायक और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल के आवास पर। और चंद्रकांता जी, जैसा कि मैं कह रहा था, आज तो दोहरा सेलिब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल, कल भी हमने होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया और अभी भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मिठाई का आनंद ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने निश्चित तौर पर इस त्यौहार की खुशी को दोगुना कर दिया, क्योंकि आज के दिन हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को जिस तरह से देश में सम्मान मिल रहा है, प्रदेश में सम्मान मिल रहा है, आज महिला अपने आप को मैं कहूँगी कि एक सशक्त महिला के रूप में उभरती हुई अपने आप को महसूस कर रही है। मैं कहूँगी कि महिलाओं का जो योगदान देश के लिए और प्रदेश के लिए वो हर कोने में आज हमें देखने को मिल रहा है। चाहे राजनीति हो, चाहे हम बिजनेस की बात करें, चाहे और किसी सोशल वर्कर को भी हम लोग देखेंगे, तो महिलाओं ने जिस तरह से इस देश के विकास में गतिशीलता निभाने का काम किया, कि इस देश को एक गतिशीलता देने का काम किया, वो आज सभी के सामने है। लेकिन चंद्रकांता जी, एक सामान्य परिवार से निकलकर 3 बार लगातार अब एमएलए चुनी गई है। चंद्रकांता मेघवाल क्या सोचती है, महिला सशक्तिकरण की जो मुहिम है वो कहाँ तक मुकम्मल हो पाई है? क्या बराबरी का दर्जा आज महिला ने हासिल कर लिया है राजनीति समाज से लेकर हर वर्ग में, हर स्थान में? देखिए, वैसे आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जिस परिवार से निकल कर आई हूँ, निश्चित तौर पर मेरे परिवार की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक महिला को अगर परिवार सपोर्ट करता है तभी वो महिला आगे कुछ कर पाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी में इस होने का, इस बात का गर्व है कि आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है। आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की चाहे मंडल स्तर से लेकर हम देखेंगे, हम बूथ स्तर की बात करेंगे, बूथ इकाई की,
तो बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक हमारी आधी महिलाएं, आधी बहनें उसमें कार्यकारिणी में निश्चित तौर पर पक्के मतलब स्पष्ट है कि ले लिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो महिलाओं को आगे लाने की है। आज आपको हमारे जिले में भी, प्रदेश में भी, राष्ट्रीय नेतृत्व में भी, संगठन में हमारी बहनें आपको 33% से ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है। और हमने पंचायती राज में भी देखा, जो पुरुष सीटें उस पर भी महिला को दे रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैं एक एससी की सीट है, वो पुरुष भी लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है, वहाँ से भी पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है। चंद्रकांता मेघवाल कह रही है कि महिलाओं का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये एक ऐसा कपल है जहां कहा जाता है कि एक पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के तरक्की में योगदान देती है। ये एक ऐसे पति है जो कंधे से कंधा मिला करके अपनी पत्नी की तरक्की में योगदान देते हैं। नरेंद्र जी 3 बार की एमएलए बन गई चंद्रकांता जी। हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे परिवार से मेरी पत्नी आगे बढ़ रही है, हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और राजनीति में जितना भी हमसे हो सकता है उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, तो सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। महिला दिवस पर एक ऐसे दंपति से हमने आपकी बात कराई जो दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, लेकिन चंद्रकांता मेघवाल 3 बार की एमएलए हैं, कहती है कि महिलाओं का दबदबा हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर वर्षों से उनका लगातार साथ देते आ रहे हैं उनके पति नरेंद्र मेघवाल। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। राजस्थान कांग्रेस के अनुभवी और नए चेहरों पर हमेशा से ही कांग्रेस आलाकमान ने विश्वास जताया है और विभिन्न प्रदेशों का प्रभारी बना है। आज ये चेहरे कांग्रेस की सियासत में स्थापित नाम बनते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है विजय जांगिड़, जिन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सह प्रभारी बनाया गया। जयपुर पहुंचने पर विजय जांगिड़ ने पीसीसी चीफ डोटासरा से शिष्टाचार मुलाकात की। फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने जांगिड़ से खास बातचीत की है, आप भी जरा देखिए। अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और राजस्थान के ही ताल्लुक़ रखने वाले विजय जांगिड़ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी हैं। वो जयपुर आए हुए हैं और कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत भी किया है। अभी पीसीसी चीफ से भी वो मिले हैं। किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या संदेश तो अधिवेशन से किया और आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित किया गया था? एक सफल आयोजन हुआ अधिवेशन, कई प्रस्ताव उसमें पारित किए गए। विशेष रूप से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के लिए जो पार्टी ने निर्धारित किया मापदंड, उससे इस वर्ग में विशेषकर देश में पूरा संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी इन वर्गों का विशेष ख्याल रखती है। एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो एक रोड मैप था उदयपुर के बाद रायपुर, वो डिक्लेरेशन राजस्थान में इलेक्शन है इसी साल और आप जहाँ के प्रभारी बनाए हैं वहाँ पर भी इलेक्शन है, तो किस तरह से देखते हैं हिमाचल के बाद कांग्रेस अब एक नई गति के साथ आगे बढ़ रही है? आप देखिएगा निकट भविष्य में कर्नाटक में चुनाव हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार आपको दिखाई देगी और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो बजट पेश किए गए हैं वो आम जन को देखते हुए किए गए हैं। आम जन को राहत देने वाले बजट हैं, जिसमें आम जन को जो केंद्र की सरकार ने महंगाई पर प्रहार किया है उनको हमने कम करने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया है। इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ इस अधिवेशन से और उसका परिणाम आपको निकट भविष्य में जो चुनाव होंगे उन्हें देखने को मिलेगा। कई तरह की आप जिस समाज से आते हैं उसके भी बोर्ड या आयोग बनाने की बात राजस्थान में चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हर वर्ग को साथ लेने का काम करती है और ये संदेश जा रहा है कि हर समाज को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। कुछ समाज ऐसे हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते हैं, उन समाजों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस पार्टी की एक सोच है और उसी के परिणाम ही जो बोर्ड बन रहे हैं। हमारे साथ पवन गोदारा जी भी हैं, ओबीसी वित्त निगम के अध्यक्ष हैं। पवन जी, विजय जी राजस्थान के ही हैं, आप सभी ने स्वागत भी किया है। तो क्या लगता है कि नए जो चेहरे हैं कांग्रेस के, एक दूसरी तीसरी पंक्ति से निकले हुए जो युवा हैं, उनको कांग्रेस में आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार आप देखेंगे कि एआईसीसी सदस्य बने या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी और पूरी कांग्रेस ने नए लोगों पर विश्वास किया और आप देखेंगे बहुत सारी संख्या के अंदर राजस्थान में नए लोगों को मौका मिला।
विजय जांगिड़ जी को प्रदेश AICC का सेक्रेटरी बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया, तो यह भी एक नए काम कार्यकर्ता को मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नए लोगों पर और गांव ढाणी से उठकर आने वाले आम कार्यकर्ता पर विश्वास करती है और उसको मौका देती है। जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्हें रेजोल्यूशन पास किया 50 साल से नीचे 50% पदों के लिए, तो हर तरफ आप देखेंगे कि युवा तरुणाई आगे आ रही है, क्योंकि युवा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हम देखेंगे जिस पर अगर विश्वास किया जाए तो अपना पूरी ताकत से समाज के लिए और पार्टी के लिए अपना योगदान देता है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से युवाओं पर विश्वास किया है। राजीव गांधी जी के ज़माने की बात करें, इंदिरा गांधी जी के ज़माने की बात करें, सोनिया गांधी जी की बात करें, अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के ज़माने में, शुरू से लेकर आज़ादी के आंदोलन से आज दिन तक कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ा रही है, किसानों को आगे बढ़ा रही है और 36 कौमों को एक साथ लेकर जो इस देश की जो मूल भावना है राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की, उन नीतियों पर चलते हुए देश प्रेम की बात अगर कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, वो समाज को बांटने का काम करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। देश में अगर कहीं नफरत फैलाने की बात हो, सांप्रदायिकता की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस देश प्रेम की, एकता की, भाईचारे की बात करती है। हमारी बात हुई विजय जी से, पवन जी से, और जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस से निकलने वाले चेहरे अब देश की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जिम्मा उनको दिया जा रहा है। चाहे हम बात कर लें गुजरात में रघु शर्मा वहाँ के इंचार्ज हैं, पंजाब में हरीश चौधरी हैं, और अन्य राज्यों की बात कर लें तो भंवर जितेंद्र सिंह के पास बड़ा जिम्मा है। उत्तर प्रदेश में धीरज गुर्जर के हाथों में कमान है वहाँ के संगठन के इंचार्ज के नाते, और इसी तरह और भी कई नेता हैं, चाहे कुलदीप इंदौरा मध्य प्रदेश में। तो एक राजस्थान की कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के आला कमान का भरोसा रहता है, और यही कारण है कि उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारियां और नए टास्क दिए जाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय का सभासद भवन अब स्वामी विवेकानंद भवन के नाम से जाना जाएगा। भवन की पट्टिका का मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने लोकार्पण किया। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किया। समिति चेयरमैन विवेकानंद जयंती पर सभासद भवन को विवेकानंद के नाम पर करने की मांग की थी। उनकी मांग के मद्देनजर स्वामी विवेकानंद भवन नामांकन किया गया है। वहीं वुमेन्स डे के मौके पर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर 2 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन किया गया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की सुविधा देने के पीछे एक एहसास जगाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, महिला कार्मिकों के बच्चों के लिए नगर निगम ग्रेटर में क्रैच भी बनवाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की सभी महिलाओं को और सभी को शुभकामना देती हूँ। ये महिला दिवस हमारे लिए सिर्फ 8 मार्च ही नहीं है, हमारे लिए हर दिवस महिला दिवस के रूप में है। हर दिन उसी ऊर्जा के साथ में हम महिलाएं काम करती हैं, चाहे घर से लेकर चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे अपनी नौकरी हो या अपना व्यवसाय कुछ भी हो, सब महिलाएं निर्भरता के साथ में एक आत्मसम्मान के साथ में संभालती हैं। और आज वेंडिंग मशीन का या नगर निगम मुख्यालय में भी 3 वेंडिंग मशीन लगाई गई। इसके साथ में हम हर सभी जोन के अंदर, जोन ऑफिस के अंदर भी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाएंगे, जिससे हमारी महिला कर्मचारी, हमारी महिला जनप्रतिनिधिगण, इसके साथ में हमारी स्वच्छता मित्र जो महिलाएं सफाई कर्मी हैं, उन सब की हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, और ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो। सभी महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं महिला दिवस की। और महिलाएं तो शक्ति का स्वरूप होती हैं, और उनके दृष्टि से जो आज कुछ छोटे नवाचार किए गए हैं, ये भी एक दूरगामी परिणाम लाएंगे। जैसा अभी आपने कहा, क्रैच भी हम बिल्कुल आगामी थोड़े समय में बनवाएंगे। और जो ये सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है या कंप्लेंट बॉक्स है, और पीछे आज एक कार्यक्रम भी रखा गया है, तो ये सभी इस दिशा में एक कह सकते हैं कि शुरुआत है या नई पहल है, और हम इनको आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 50% आबादी जो है हमारी महिलाओं की है और सशक्त महिलाओं की है।
और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। इसी कड़ी में हम आपको राज्य के 2 जबरे फैन से मिलवाते हैं जो जोधपुर से करीब 7 से 8 दिन की पैदल यात्रा कर जयपुर पहुंचेंगे। फैन हैं उपेंद्र सिंह राठौड़ और शोभाग सिंह राठौड़। इन दोनों युवाओं के जयपुर पहुंचने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परदामी ने अपने आवास पर दोनों फैंस का स्वागत किया। इस मौके पर अशोक परदामी ने कहा कि दुष्यंत सिंह के ससुर बेहद गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से वसुंधरा राजे धौलपुर से लखनऊ जा रही हैं। इस कारण जन्मदिन पर वह शुभ चिंतकों से मिल नहीं पाएंगी। जयपुर लौटे पर युवाओं की मुलाकात राजे से कराई जाएगी। हम जोधपुर से 1 तारीख को निकले थे और आज 8 तारीख को माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए जयपुर आए, पैदल आए थे। ये यात्रा 8 दिन में पूरी की और तकरीबन 350 किलोमीटर हम पैदल चले। रास्ते में जिस किसी से हमने बात की या जिसने भी चला के हमने बात की, उन्हें सब ने यही कहा कि वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल जो था बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य था और सभी के मन में एक यही था कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। हमारे राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी को उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।